अब अगली बड़ी खबर हम आपको देते हैं। आयकर विभाग उन कंपनियों पर शिकंजा कसने जा रहा है जिन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने कर्मचारियों के खाते में 2-2 लाख रुपए जमा कराए हैं। इनकम टैक्स विभाग की नजर अब ऐसी कंपनियों पर है। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने इस बात की जानकारी दी है और इनकम टैक्स विभाग को जानकारी ये मिली है कि कुछ कंपनियों ने एजुकेशन ट्रस्ट बनाकर ये गोरख धंधा पूरा किया है। इस तरह कुछ कंपनियों के द्वारा 10 करोड़ जमा कराने का मामला सामने आया है। Law which has been provided to plug the penny stocks lives of bogus long-term capital gains which were being used. But for a genuine investor, there's no need to worry at all. Right. It was only to put an end to the sham transactions, like ESOPs, like IPO, like any other by the FDI policy. No action will be taken against it. We have not changed the regime of the capital gains. Right. It is only an anti-abuse, and we will bring out a clarification as to what types of more shares will be converted, put into this particular place, so that there should be no arrest. मनीष कुमार, न्यूज 24 संवाददाता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। आईटी ने अपनी कड़ी नजर बनाई हुई है। मनीष, जिन लोगों ने गड़बड़ी की है, जिन लोगों ने इस गोरख धंधे को अंजाम दिया है, लेकिन साथ में ये भी साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने जेन्युइनली इन्वेस्ट किया है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या जानकारी है? मनीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मनीष तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। तो कर्मचारियों के अकाउंट में पैसा जमा करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आईटी ने अपनी नजर बनाई हुई है। आपको बता दें, एजुकेशन ट्रस्ट बनाकर 10 करोड़ तक जमा किए थे। आईटी की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, मनीष हमें और जानकारी देंगे। मनीष, इस मुताल्लिक और क्या जानकारी है? देखिए, इनकम टैक्स विभाग आपको पता है कि पहले फेज में ऐसे लोगों को करीब एसएमएस और मेल के जरिए लोगों से जवाब मांगा है। 18 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 लाख के ऊपर डिपॉजिट कराए थे। लेकिन इनकम टैक्स विभाग अब उन लोग कंपनियों पे भी उसकी नजर है जिन लोगों ने नोटबंदी के दौरान यानी कि 9 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक अपने कर्मचारियों के खातों में 2-2 लाख रुपए करके जमा कराए और कालेधन को सफेद करने की कोशिश की। उसी में एक सबसे बड़ा उदाहरण एक एजुकेशन ट्रस्ट है। उसने अपने कर्मचारियों के जरिए भारी मात्रा में ऐसे ही पैसा जमा कराया, जो कि एक उसके ही कर्मचारी ने इनकम टैक्स विभाग को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। तो इनकम टैक्स जो सीबीडीटी के चेयरपर्सन है, उनका कहना है कि ऐसी कई कंपनियों की जानकारी उनके हाथ में लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए।